Dear students, welcome to online math class 10. Today we are going to learn about partnership business of class 10. To know about partnership business, you have to understand some terms. First, what is partnership business? The organization created for two or more people for business is termed as partnership business. पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन टू और मोर पीपल क्रिएट करते हैं बिजनेस करने के लिए, उसी को हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल? द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल. जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर लोग करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं. प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन पार्टनरशिप बिजनेस. कुछ प्रिंसिपल होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का, वो क्या होता है? नंबर 1, कैपिटल इज कलेक्टेड इक्वली फ्रॉम द पार्टनर्स और कलेक्टेड बाय द रेट ऑफ रेशियो. कैपिटल पार्टनर्स से इक्वली कलेक्शन किया जाता है और उनका रेट ऑफ रेशियो जो होता है वो रेशियो के ऊपर बेस करके होता है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नंबर 1, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग पार्टनर्स. प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. नंबर 2, द प्रॉफिट में बी डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द कैपिटल. प्रॉफिट कैपिटल का रेशियो जो होता है उसके ऊपर बेस करके डिवाइड होता है. एंड नंबर 3, प्रॉफिट में बी डिवाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो प्रॉफिट वैसे डिवाइड होता है. ओके, एक नोट है, इफ एनी पार्टनर, तीसरा प्रिंसिपल, इफ एनी पार्टनर और एनी पर्सन गिव लेबर एंड टाइम इन द बिजनेस, he or she or they given aid from the business. After giving the aid, the profit will be shared as per contract or equally or by ratio. अगर कोई पार्टनर्स टाइम देता है, लेबर देता है बिजनेस में, तो उसको एक एड दिया जाता है और वो एड देने के बाद जो रहता है प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट को इक्वली या एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज पर रेशियो डिवाइड किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बिजनेस दो टाइप का होता है, एक सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, एक कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस. इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम, देन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज टर्म्ड एज सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस. अगर कोई कैपिटल पार्टनर का कैपिटल एक ही, सब पार्टनर का कैपिटल एक जैसा एक ही टाइम पे इन्वेस्टेड हो रहा है, कोई किसी का पार्टनर का कैपिटल का कोई डिफरेंस नहीं होता है, टाइम का कोई डिफरेंस नहीं होता है कि आज ये 2 महीना दिया, 3 महीना के बाद उठा लिया, ये ऐसा नहीं है. तो पूरा साल के लिए है. सब पार्टनर्स उस, अगर 2 महीना रहता है 2 महीना, सब पार्टनर्स 3 महीना 4 महीना, उसको हम सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. तो कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस किसको बोलता है? कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड अनइक्वल टाइम. एक पार्टनर 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरा पार्टनर 7 में भी है, तीसरा पार्टनर ऐसा कि वेरी डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वेस्ट टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम फॉर इन्वेस्टिंग मनी ऑफ द पार्टनर्स आर कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम. एक्सरसाइज 14, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? मी एंड माई फ्रेंड माला स्टार्टेड अ बिजनेस with a capital of rupees 15,000 and 25,000 respectively. After 1 year, the profit in the business incurs rupees 16,800. Calculate how much profit, how much each of us will get. मैं और माला बिजनेस स्टार्ट किया, हम दो दोस्त बिजनेस स्टार्ट किया. हमने 15,000 दिया और एक ने 15,000 दिया, दूसरे ने 25,000 दिया. आफ्टर 1 साल के बाद प्रॉफिट आया 16,800. तो प्रॉफिट कैसे निकालो,
क्या है, एक एक को कितना मिला। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमने वही उस टाइप का क्वेश्चन किया, हमने उसी टाइप का सॉल्यूशन किया कि हम 3 पार्ट में इसको सॉल्यूशन, एक सम को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम करते हैं, तो बच्चे को समझ में आता है, सबको समझ में आता है, और सम्स एक एक सम्स का रिसर्च भी होता है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, मी दैट इज 15,000, माला 25,000, प्रॉफिट 16,800 पर ईयर, फर्स्ट आफ्टर 1 ईयर। ये गिवन है, दिया क्या है, ये है। अभी क्या निकालना है, इंडिविजुअल प्रॉफिट, एक एक का प्रॉफिट निकालना है। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट गिवन, दूसरा पार्ट कितना क्या है, पहला पार्ट है क्या दिया गया है, दूसरा पार्ट है क्या निकालना है, और तीसरा पार्ट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किया क्या, द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इक्वल टू 15:25, that is 15:25, that is 3:5. Total ratio 3 plus 5, that is 8. And the profit of me, that is this 3/8 into 16,800 into equal to 6,300. And the profit of Mala is rupees 5/8 into 16,800, that is rupees 10,500. ओके, ऐसे सम्स को करना है आपको, तीनों पार्ट में सम्स को डिवाइड करना है, क्या दिया गया है और क्या। बहुत इजी सम है। दूसरा सम एक ही टाइप का सम है। प्रियम सुप्रिया बुलू ओपनड अ स्मॉल रिटेल शॉप विद अ कैपिटल of rupees 15,000, 10,000, 25,000 respectively. After 1 year, they get a loss of rupees 3,000. Now calculate the amount each of them have to pay for loss. Given क्या है, capital of the partners, Priyam, Supriya, Bulu, 15,000, 10,000, 25,000. Annual loss, that is 3,000. क्या दिया गया, ये सब दिया गया है, ये दोनों चीज़ दिया गया है। क्या निकालना है, इंडिविजुअल लॉस। कैलकुलेशन क्या है, रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, पहले रेशियो ऑफ द पार्टनर्स निकालेंगे। दिया क्या गया है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, एनुअल लॉस, क्या करना है, इंडिविजुअल लॉस। कैलकुलेशन क्या है, रेशियो ऑफ द पार्टनर्स दिया गया है, हमने रेशियो ऑफ द पार्टनर्स पहले निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो का टोटल करना पड़ेगा, फिर एक एक का लॉस निकालो। कैसे, 3/10 इंटू 3,000, that is 9,900. फिर सुप्रिया का 2/10 इंटू 3,000, that is 600. बुलू का 5/10 of 3,000, that is 1,500. ओके, वेरी इजी सम है। कम टू द नेक्स्ट सम। एक सम को आप दिमाग में रखिए, तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट गिवन क्या है, दूसरा क्या आपको करना है, तीसरा आपका कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। शोभा एंड मासूद बोथ टुगेदर परचेज अ कार with the cost of rupees 2,50,000. They sold the car for rupees 2,62,000. At that time, at the time of purchase, Shobha paid 1.5 times more money than Masood paid. Calculate the individual profit each of them will get. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला गया है, शोभा और मासूद ने एक कार खरीदा था, दोनों मिलके 2,50,000 में। वो कार को वो लोग सोल्ड किया 2,62,500 में। अभी शोभा जब कार खरीदे थे, तो शोभा और मासूद जब कार खरीदे तब शोभा 1.5 टाइम्स ज़्यादा दिया था मासूद से। तो अभी दोनों का जगह बेचने के बाद दोनों का प्रॉफिट, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। तो वही तीनों पार्ट में सम्स करना है। गिवन क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ शोभा एंड मासूद, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। शोभा एंड मासूद का इन्वेस्टमेंट जो है कार का कॉस्ट प्राइस वो है 2,50,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द कार 2,62,500। इन्वेस्टमेंट ऑफ द शोभा का इन्वेस्टमेंट क्या है, 1.5 टाइम्स मोर देन मासूद, ये भी दिया गया है। शोभा का इन्वेस्टमेंट क्या है, वो मासूद से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, ये बोला गया है। टू फाइंड इंडिविजुअल, और दूसरा पार्ट व्हाट टू फाइंड इंडिविजुअल प्रॉफिट। कैलकुलेशन
एक्चुअल प्रॉफिट आपको अभी कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट किया? एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, दैट इज 2,52,000 माइनस हमने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है? 2,62,500 एंड 2,50,000। देन ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट आया 12,500। लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मासूद बी एक्स, द इन्वेस्टमेंट ऑफ सोबा दैट इज एक्स इंटू 1.5, दैट इज 3/2, 3x/2। ये है इन्वेस्टमेंट ऑफ द सोबा और मासूद का इन्वेस्ट, दोनों का मिलके ये है x प्लस 3x, दैट इज ये मासूद का पैसा, सोबा का पैसा, दोनों का मिलके कॉस्ट प्राइस है। ये भी दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस है, ये भी दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस है। तो वहाँ से हमने x कैलकुलेट कर लिया। x कैलकुलेट करने के बाद हमारा x का वैल्यू आया क्या? दैट इज 2x प्लस 3x/2, दैट इज 2,50,000। x इक्वल टू देन 5x इक्वल टू 2,50,000 इंटू 2, x इक्वल टू 2,52,000 इंटू 50,000 इंटू 2/5 एंड x इक्वल टू 1 लाख। तो मासूद ने कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख। सोबा ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000, 1,50,000, दैट इज 2,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 1,50,000। रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स क्या होगा? दोनों का रेशियो का कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? 1 लाख एंड 1,50,000, दैट इज 2:3। एंड द प्रॉफिट ऑफ मासूद दैट इज 2/5, ये है टोटल रेशियो। एंड सोबा का आता है, मासूद का कैलकुलेशन करने के बाद आता है 2/5 इंटू 12,500, दैट इज ₹5,000। एंड सोबा का आता है 3/5 इंटू 12,500, दैट इज 7,500। ओके, तो ये नंबर 3 वाला सम हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? 3 friends started a partnership business with a capital of rupees 5,000, 6,000, 7,000 respectively. After 1 year, they incurs a loss of rupees 1,800. To maintain the capital, they decided they will pay the amount to avoid the loss. What with the amount each of them will pay? तो बोला गया है तीनों फ्रेंड्स बिजनेस किए थे, 5,000, 6,000, 7,000 रेस्पेक्टिवली करके कैपिटल दिया था। 1 साल बाद उनका लॉस हुआ 1,800 रुपये। तो अभी वो लोग डिसाइड किया कि ये लॉस का कैपिटल को बरकरार रखने के लिए वो लोग अपना लॉस को अपने खुद से पैसा दे देंगे लॉस को कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पे इस सम्स में क्या दिया गया है? कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल दिया गया है। फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, 5,000, 6,000, 7,000। और क्या दिया गया है? लॉस आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर का 1 साल बाद लॉस 1,800। क्या निकालने के लिए बोला गया है? इंडिविजुअल लॉस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद दोनों का एक का लॉस क्या। नाउ कैलकुलेशन में आते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं सम का थर्ड पार्ट में। The ratio of the capital of the 3 friends, that is 5,000, 6,000, 7,000, 5:6:7. Total ratio 5 plus 6 plus 7, that is 18. The loss of friend 1, that is 5/18 into 1,800, that is 500. Loss of friend 2, that is 6/18 into 1,800, that is 600. Loss of friend 3, that is 7/18 into 1,800, that is 700. Therefore, they has to pay rupees 5,100, 600 and 700 respectively after 1 year to avoid and to maintain the capital. ये वेरी इजी सम है। अभी एक थोड़ा सा चेंज सम में आते हैं, थोड़ा एक ट्विस्ट है। ये सम उतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं वो सम क्या है। दीपू राबिया, क्वेश्चन नंबर 5। दीपू राबिया मेघा, this is the last sum of this video. Deepu, Rabia, Megha started a small business with a capital of
rupees 6,500, 25,200 and 9,100 respectively. After 1 year, the profit incurs of rupees 14,400. From that profit, 2/3 of part of they decided equally among themselves and rest of they divided among by their capital ratio. How much part of the profit each of one will get? तो बोला गया है दीपू, राबिया, मेघा, ये लोग ये तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट किया. एक जन ने 6,500, एक जन ने 5,200 9,100 करके एक कैपिटल इन्वेस्ट किया. एक साल बाद प्रॉफिट आया 14,400. अभी प्रॉफिट का 2/3 पार्ट सब ने डिसाइड किया इक्वली डिवाइड कर लेंगे और बाकी जो बचता है वो इक्वल जो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा. तो चलिए करते यहाँ पे 2 बार प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा. तो पहले आपको क्या दिया गया है, पार्टनर्स कैपिटल 6,000, 5,200, 9,100 और क्या दिया गया है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट 2,000 जो पार्ट इक्वली डिवाइड होगा वो पार्ट दिया गया है. 2/3 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज इक्वली अमंग देमसेल्व्स. और क्या दिया गया है, और दिया गया है आपका प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, एक साल का प्रॉफिट कितना होता है वो 14,400. नेक्स्ट, और अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम में क्या आता है, टू फाइंड, क्या आपको निकालना होगा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर. एक पार्टनर का प्रॉफिट क्या होता है वो निकालना होगा. कैलकुलेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज अभी थर्ड पार्ट ऑफ द सम में आते हैं. रेशियो ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 6,552 and 9,100, दैट इज 65, 52 and 91, दैट इज 547. टोटल रेशियो आता है आपका 5 + 4 + 7, दैट इज 2/3 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. हम जानते हैं 2/3 पार्ट इंटू 14,400, दैट इज 9,600. ये है 2/3 पार्ट ऑफ जो इक्वली डिवाइड होगा. अच्छा, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट बचा क्या है, 40,400 माइनस 9,000, दैट इज 4,800. ये है रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट. ये निकाल, ये कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा, ये इक्वली डिवाइड होगा तीनों में. If 2/3 part of the profit is equally divided among each, the partner will get equal to 29600 divided by 3, that is rupees 3,200. Now Deepu will get total profit. Now partners कैपिटल रेशियो में जो पार्टनर का प्रॉफिट है उसके साथ ये जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा. एक बार में हमने कर दिया. ये कैपिटल रेशियो में ये 4,800 ये कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो रहा है. ये का मल्टीप्लाई करके जितना आता है और जो इक्वल प्रॉफिट है उसको ऐड करने के बाद टोटल प्रॉफिट आता है पार्टनर 1 का जो दीपू है. राबिया का आता है 4/16 इंटू 4,800 प्लस 3,200, तो 1,200 प्लस 3,200 दैट इज 4,400. मेघा का टोटल प्रॉफिट होगा, उसका रेशियो है 4/7 और टोटल रेशियो 16 इंटू 4 और जो कैपिटल रेशियो वाला प्रॉफिट है 4,800. रिमेनिंग प्रॉफिट जो है और 4,800 मल्टीप्लाई करके 2,100 प्लस जो इक्वली डिवाइडेड प्रॉफिट है वो ऐड करा 5,300. तो दीपू का आंसर आता है, दीपू का प्रॉफिट आता है, टोटल प्रॉफिट है 4,700. राबिया का आता है 4,400 एंड मेघा का आता है 5,300. So that's all for today. If you like this video, just subscribe it and you will get another video notification in your next. You will get the notification. Okay, goodbye.